सो हेलो गाइस, हियर इज योर ट्रेडिंग पार्टनर द ट्रेड गाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है विद अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो को हम मंडे के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, जो कि आप बैंक निफ्टी में ही सिर्फ यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इसी के हम मार्केट एनालिसिस यहाँ पर पोस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि बाकी एक्सपायरीज में मैं ट्रेड नहीं करता, तो उसमें मतलब मार्केट एनालिसिस करने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं करता, तो आपको मैं बताऊंगा नहीं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जब इन फ्यूचर हो सकता है जब मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा, उसमें डेली बेसिस पर कभी कभी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, बाय चांस, तो उसमें मैं मतलब मार्केट एनालिसिस डालने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वायरल न्यूज़ चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि एफएनओ बंद हो जाएगा। मेरा उसी पर एक ही कहना है कि वायरल न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान मत दो। एफएनओ आप मतलब कभी भी देखोगे नहीं कि बंद हुआ है, या फिर कभी भी एफएनओ बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ना एफएनओ को आप एक बेस सोचिए ना कि एफएनओ बनाया किस लिए गया था। एफएनओ जो है यहाँ पर हेजिंग के लिए बनाया गया था। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस के किसी एक शेयर में मेरी अगर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग हो, हालांकि डाइवर्सिफाई करके रखा है अपने मैंने पोर्टफोलियो, लेकिन रिलायंस का क्या ज़्यादा वेटेज होने के बाद जो रिलायंस में अगर मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग हो सकता है इन फ्यूचर रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसमें कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो उसके कारण मेरा जो इन्वेस्टिंग है वो ख़राब हो सकता है। अभी ख़राब होने को टालने के लिए यहाँ पर एफएनएस को बनाया गया था। मतलब मुझे अगर पता है कि नहीं आज बड़ा फॉल अगर मार्केट देने लग गया है, हालांकि मतलब रिलायंस बड़ा फॉल अगर देने लग गया है मुझे, तो कहीं ना कहीं मैं रिलायंस के जो कॉल्स है उसे सेल कर दूंगा, या फिर रिलायंस के जो पुट्स है उसे मैं बाय कर लूँगा। मतलब एफएनओ के निफ्टी में या फिर पुट्स को बाय कर लूँगा, या फिर कॉल्स को सेल कर लूँगा। इस प्रकार से हेज कर सकते हैं। मतलब लॉस होने नहीं देना है। लॉस अगर होता है तो इस ऑप्शंस को यूज़ करके, एफएनओस को यूज़ करके यहाँ पर कुछ ना कुछ करके हेज कर लेना है। फिर जो भी पैसा आता है वो फिर से बाय द डिप करके यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर से एक बार रिलायंस में। इस प्रकार से यहाँ पर एफएनओ को बनाया गया था। ठीक है, इस न्यूज़ में कोई भी मतलब ये नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता एफएनओस बंद होने जा रहे। ठीक है, ऐसा अगर होता भी है तो होता भी है, मतलब होगा ही नहीं भाई, मुझे जहाँ तक ही लगता है। ठीक है, क्योंकि एफएनओ का मतलब वो सारा बेस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मुझे लगता है इसमें एक हो सकता है कि हर दिन वाला जो एक्सपायरी वाला जो सीन है वो कहीं ना कहीं बंद हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें लॉट साइजेस का कहीं ना कहीं मिनी माइक्रो में आ सकता है। मिनी माइक्रो में क्यों बोल रहे हो, जैसे फॉरेक्स में होता है ना मिनी माइक्रो स्टैंडर्ड, इस प्रकार से आ सकता है। अभी क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉजिक है, इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। इस वीडियो में अगर मैं बनाने लग जाऊँगा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते अपने मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर चलते बैंक निफ्टी को यहाँ पर एनालिस करते हैं। बैंक निफ्टी को एनालिस करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, अभी वॉल्यूम को सबसे पहले एनालिसिस में आपको बताना चाहूँगा। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को देखो आप सबसे पहले। ठीक है, लाइंस वाइंस निकालने से पहले आप वॉल्यूम को देखो। वॉल्यूम जो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, लेकिन मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट अभी भी अपसाइड में मूव कर रहा है, अभी भी अपसाइड में मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बायर्स का मार्केट को ऊपर ले जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल निकालते हैं हम लोग, हम देखेंगे तो सेल के लिए। मैं आज के लिए आज जो हम मार्केट एनालिसिस प्रिपेयर करने वाले सेल के लिए प्रिपेयर करने वाले। ठीक है, ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर ओके ठीक है, ये लेवल परफेक्ट है। यहाँ पर इसे थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं हम, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा इस प्रकार से स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट जो है मिस ना हो। ठीक है, इस प्रकार से। फिर और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने का मुझे एक बात समझ में आ रही है, जैसे कि मार्केट जो है अब हायर लोस बनाते हुए जाता है जब भी उसके अप ट्रेंड जाना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर पिछले बार भी हमने एक लेवल निकाल के रखे थे, लेकिन कंसोल्ड यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद हमने कहा था, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर हमने कहा था कि नीचे साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया, वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, ट्रेड कर भी पाए होंगे कुछ लोगों ने, तो वहाँ पर उनको लॉस हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन निकल ली है, तो हम मार्केट जो हायर लो जो बनाते हो मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, उसके बाद ये हायर लो हो गया, ये सेम हायर हाई हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सेम हायर हाई हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मतलब बीरिश पैटर्न जैसे कि मतलब मुझे दिख रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये कहीं ना कहीं बीरिश होने वाला है मार्केट। ठीक है, ये इस प्रकार से है। अभी ये क्या हो गया, जैसे कि ये हायर हाई हो गया, ये जैसे कि हम देख रहे हैं सेम हायर हाई हो गई। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोअर लो। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोअर है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले पूरी एनालिसिस करते हैं। आप समझ गए मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये क्या है, मार्केट ऊपर में जा रहा था, हायर लो बनाते हुए, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर सेम हायर हाइज बनाया, सेम हायर हाइज बनाने के बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देकर जो है एक लोअर हाई बनाया। उसके बाद ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। उसके बाद हो सकता है जब ये मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट दे देगा, तो कहीं ना कहीं ये पुल बैक लेगा
जाएगा और पुल बैक जो है हमारा लोअर हाइज होने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे आगे चल के फिर से एक बार एनालाइज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो मेरा मतलब बियरिश व्यू है, टोटली बियरिश व्यू है, ठीक है। यहाँ पर और एक जोन निकाल लेते हैं हम, जैसे कि ये पीछे से जोन आ रहा है पूरा, ठीक है। इसको यहाँ से एक जोन निकालते हैं इस प्रकार से, राइट। इसको थोड़ा स्मूथ करते हैं ताकि ये जो ऊपर वाले जो पॉइंट है ये मिस ना हो, ठीक है। बड़ा दिख रहा होगा आपको ये जोन, लेकिन इस बड़े साइज पर मत जाओ आप लोग, ठीक है। पॉइंट्स मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर टच पॉइंट्स अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं व्यू जो है यहाँ पर हमारा बिगड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और एक जोन निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एडवांस डबल टॉप बोल के यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। यहाँ पर 5 मिनट पर आते हैं, 5 मिनट पर आने के बाद ओके और एक यहाँ पर एक जोन निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो कल के लिए मार्केट हम मतलब कल के लिए जो है एक ही सिनेरियो यहाँ पर प्लान करते हैं, जो कि बीरिश साइड वाला रहने वाला है। तो बीरिश साइड वाला मतलब हो सकता है कहीं फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर जाकर कोई ना कोई अगर बीरिश प्राइस एक्शन दिखा तो यहाँ पर सिंपली हमने सेल करना है। टारगेट की बात थोड़ी देर में आपसे मैं करने वाला हूँ, टारगेट क्या क्या रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। इस प्रकार से अगर होता है तो यहाँ पर हम जो है सेल करने वाले। उसके बाद मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली अगर नीचे फॉल करने लग जाते हैं, मतलब एक ही कैंडल अगर बीरिश आती है तो यहाँ पर थोड़ा पुल बैक की राह देखेंगे, थोड़ी पुल बैक की राह देखते हैं। पुल बैक की जब नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, तब यहाँ पर हमने सेल साइड में यहाँ पर एंट्री प्लान करना है। तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ, टारगेट की बात जो है जस्ट वन सेकेंड यहाँ पर एक्सटेंशन में लगा के आपको टारगेट फाइंड करके देता हूँ। ओके फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहने वाला है जो कि 52,000, करेक्ट 52,000, ठीक है। 52,000 होने के बाद हो सकता है इधर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, थोड़ा बहुत परेशान करे मार्केट, लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप एग्जिट हो जाना है। जब आपको लगेगा कहीं ना कहीं मतलब एग्जिट होना चाहिए प्राइस एक्शन देखकर, तब आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा जो कि 51,782। तीसरा टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाले 51,373, ठीक है। एक दिन में अगर इतने बड़े टारगेट मिलते तो गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी देता है तो आपको कम से कम ये 2 टारगेट तो मिल ही सकते हैं। हो सकता है कल के दिन हो या फिर परसों के दिन हो। आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं फॉल वाला सिनेरियो जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसके बाद चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर निफ्टी क्या कहना चाहता है। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर चलने के बाद यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर चलते सारे के सारे लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर मिटा देते हैं। मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद उतना एक खास प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेवल निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ओके। हाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ने एक बार पॉज लिया था, जो कि लेवल हमारे होने वाले 24,462, ठीक है। इससे थोड़ा डार्क लाइन कंसिडर करता है, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और एक नीचे एक लेवल रिक्वायर्ड रहेगी हमारे लिए, ओके, ठीक है। बॉडी टच बोल के एक लेवल निकालते हो, ठीक है। उसके बाद हाई यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर, लेकिन फॉल किस लेवल से आया था वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि 24,593 अप्रॉक्स 24,600, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आता है। यहाँ पर थोड़ा कल के लिए सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो रिजेक्शन आया जो कि 24,600 के अप्रॉक्सीमेट इस लेवल से आया, इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल होगी। मतलब इसे हम एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ कंसीडर कर सकते हैं। यस राइट, इसे एडवांस डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। ये फर्स्ट टॉप हो गया, उसके बाद ये सेकेंड टॉप हो गया। इससे अगर पैरेलल चैनल से मैं अगर आपको बताऊँ तो ये एब्सोल्युटली एडवांस डबल टॉप पे हो सकता है। इसे अगर थोड़ा मैं नीचे साइड में स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं इधर ही इस प्रकार से कंसोलिडेट करे और ये कहीं ना कहीं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, जब इसको ये जो लेवल रहने वाले 24,462 इसको जब ब्रेक डाउन दे देगा तो नीचे वाले टारगेट हमें एब्सोल्युटली मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद हम रिलायंस को भी थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, क्योंकि रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी नेगेटिव था, मतलब सेल साइड में था या फिर बेरिश था, ठीक है। तो मैं निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश हूँ, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। वॉल्यूम को अगर आपने एनालाइज करना नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है, आई बटन पर लिंक दे रखी है, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर साइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब ये, मार्केट जब ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम डिक्लाइन होता है, इसका सिंपली यही अर्थ है
कि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक हो सकता है बबल हो, किसी ना किसी दिन ये फटने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्कफुली यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए हमने, ठीक है। तो मैं जब भी आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं उतना ही इतना ही आपकी इक्विटी उतनी ही रखो जितना आप मतलब कहीं ना कहीं बड़े स्पाइक आने के बाद आप कहीं ना कहीं गंवाने के लिए तैयार हो, ठीक है। इस प्रकार से जब होगा, या फिर हो सकता है ये तो हो गया मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल का, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद इस नेकलाइन को जो ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकडाउन दे देगा मार्केट 24,662 को, ठीक है। तो टारगेट की बात अगर कम करें, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के बाद आपको मैं बताता हूँ टारगेट हम क्या प्लान कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है जो कि रहेगा 24,414, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 24,344। चौथा टारगेट थर्ड टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला 24,309, ठीक है। ये 3 टारगेट यहाँ पर प्लान करके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है निफ्टी का एनालिसिस हमारा रहने, इसे डॉट लाइन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चले कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा जो है लेवल है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा रिस्कफुली ट्रेड करोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी। ये हो सकता है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाए, या फिर डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होकर इस प्रकार से ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। तो नीचे वाले टारगेट यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, उसके बाद चलते हैं हमारा जो रिलायंस है उसके ऊपर, ठीक है। रिलायंस को थोड़ा बहुत यहाँ पर एनालाइज करते हैं। यहाँ पर लेवल की कोई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पर ओके, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, पिछले बार भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर सारे के सारे टारगेट उसी दूसरे दिन हमको दे दिया था इसने, रिलायंस ने, जैसे कि हमने पिछले मार्केट एनालिसिस में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे दे मार्केट, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हम काफ़ी ज़्यादा बीरिश हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एनालाइज किया निफ्टी में बीरिश जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं, मगर यहाँ पर बीरिश प्राइस एक्शन दिखाते हैं फ्लैट ओपन होकर इस प्रकार से, मतलब ये क्या हो गया, डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ हो गया, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर बीरिश सिंगल फ्रिंग, या फिर जो कुछ मतलब बीरिश प्राइस एक्शन आपको दिखाते थे, यहाँ पर सिंपली आपने सेल कर सकते हो, या फिर पुट बाय कर सकते हो, या फिर कॉल बाय कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप अगर थोड़ा रिस्क एपेटाइट को आपने थोड़ा कम होगी आपकी, तो सिंपली आप ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। रिलायंस में एंट्री लेना ना लेना आपकी मर्जी, लेकिन इससे क्या होगा, हमें निफ्टी का व्यू पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो थी, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी इंटरेस्टिंग मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।